भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे एनजी ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। इस पुल पर पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर पीएम ने रवाना किया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना ये पुल उधमपुर श्रीनगर के बीच रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चिनाब ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट से बना ब्रिज है जो रियासी जिले के बक्कल और कौरी गांवों को जोड़ता है। ये ब्रिज चिनाब नदी के ऊपर बना है और इसकी खासियत ये नदी के तल से 359 मीटर्स ऊंचा है, यानी ये पेरिस के मशहूर एफिल टावर से 35 मीटर और दिल्ली के कुतुब मीनार से करीब 5 गुना ऊंचा है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर या करीब 4314 फीट है। यही कारण है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। इस पुल को बनाने में नदी के प्रवाह को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। नदी में कोई पिलर नहीं है बल्कि इसे आर्च टेक्निक से बनाया गया है। ब्रिज की लागत की बात करें तो इसे तैयार करने में 1486 करोड़ रुपए का इस्तेमाल हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट करने पर कांग्रेस नेता राजेश सोनी गिरफ्तार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पुणे के हिंजवाड़ी में एक युवती ने एक आवासीय इमारत की 21वीं मंजिल से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। 25 साल की मृतका की पहचान अभिलाषा भाऊ साहब कोथिबिरे के रूप में हुई है। अभिलाषा पेशे से आईटी इंजीनियर थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला का उसके पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रात करीब 2:30 बजे पत्नी ने अपने पति पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया। इससे महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर अर्नाला 18 जून को नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। ईद उल अजहा, जिसे आमतौर पर बकरा ईद, ईद उल जुहा, कुर्बानी की ईद या ईद ए कुर्बान के नाम से जाना जाता है, इस्लाम धर्म का यह प्रमुख धार्मिक पर्व है। इसे अरबी में ईद अल अधा कहा जाता है, जिसका अर्थ है त्याग का पर्व या कुर्बानी की ईद। यह पर्व रमजान के लगभग 70 दिनों के पश्चात इस्लामी कैलेंडर के अंतिम महीने ज़िलहिज्ज के 10वें दिन मनाया जाता है। इस पर्व की पृष्ठभूमि इस्लामी परंपरा में वर्णित एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना से जुड़ी है। मान्यता है कि पैगंबर हजरत इब्राहिम, जिन्हें अलैहि सलाम भी कहा जाता है, उनको अल्लाह ने सपना दिया कि वे अपने पुत्र हजरत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करें। वे अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने की सोच ली थी, लेकिन ठीक उसी क्षण अल्लाह ने इस्माइल की जगह एक जानवर भेज दिया और इस्माइल को जीवन दान दिया। इसी घटना की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है और जानवर की कुर्बानी दी जाती है, जो अल्लाह के प्रति समर्पण, आज्ञा पालन और त्याग का प्रतीक है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में इसे बकरा ईद कहा जाता है, क्योंकि आमतौर पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जबकि अरबी में बकर शब्द का अर्थ गाय होता है। हिंदी, उर्दू में बकरा शब्द इसका जुड़ाव है। ईद उल अजहा के दिन मुसलमान सामर्थ्य के अनुसार एक जानवर, बकरा, ऊंट, गाय आदि की कुर्बानी करते हैं। यह कुर्बानी ज़िलहिज्ज के 10, 11, 12 या 13 तारीख को दी जा सकती है। कुरान के अनुसार इस कुर्बानी का मांस 3 भागों में बांटा जाता है। एक भाग गरीबों और जरूरतमंदों को, दूसरा भाग रिश्तेदारों और मित्रों को, तीसरा भाग स्वयं के लिए रखा जाता है। ईद उल अजहा केवल एक पशु बलि नहीं है, बल्कि यह त्याग, समर्पण और अल्लाह के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता का प्रतीक है। इस पर्व के 2 मुख्य संदेश हैं। परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ त्याग कर समाज और मानवता के हित में कार्य करना चाहिए। यह पर्व छोटी सी कुर्बानी से लेकर बड़ी सामाजिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारियों की ओर प्रेरित करता है। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने पुत्र को कुर्बान करने की तत्परता और मक्का जैसे निर्जन स्थान में अपने परिवार को बसाने का निर्णय उनके त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस्माइल के वंश से ही आगे चलकर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, जिससे इस पूरी घटना का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। ईद उल अजहा का पर्व हज यात्रा से भी जुड़ा हुआ है, जिसे हर साल लाखों मुस्लिम मक्का में जाकर संपन्न करते हैं। ज़िलहिज्ज महीने में मक्का में हज करना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हज की विभिन्न विधियां हजरत इब्राहिम, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल के जीवन से जुड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में दूरसंचार मंत्रालय से लाइसेंस मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला प्रमुख एलॉन मस्क के बीच बढ़ते तनाव का असर शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है।
बीते कारोबारी दिन गुरुवार जब ट्रंप ने मस्क पर नए टैक्स बिल का निशाना साधा, मस्क ने भी यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ मोर्चा खोल बड़ा बयान दे दिया। इसी बीच टेस्ला के शेयर भरभराकर टूट गए और इसके चलते मस्क को तगड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बीते 24 घंटे में ही एलन मस्क की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास घट गई। खास बात यह है कि यह आंकड़ा पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के लिए मंजूर हुए कुल बजट से भी ज्यादा है। भूल चूक माफ एक 2025 की हिंदी फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन करण शर्मा ने किया है और इसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की कहानी बनारस के एक युवक रंजन तिवारी यानी राजकुमार राव की है जो अपनी प्रेमिका तितली मिश्रा यानी वामिका गब्बी से शादी करना चाहता है। हालांकि तितली के पिता ब्रिजमोहन यानी जाकिर हुसैन की शर्त है कि रंजन को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। रंजन एक दलाल भगवान दास यानी संजय मिश्रा की मदद से रिश्वत देकर नौकरी हासिल करता है, लेकिन वह भगवान शिव से किया गया एक वादा भूल जाता है कि नौकरी मिलने पर वह कोई नेक काम करेगा। शादी के एक दिन पहले हल्दी समारोह के दिन रंजन पाता है कि वह एक टाइम लूप में फंस गया है और हर सुबह उसी दिन पर लौट आता है। वह कई बार अच्छे काम करने की कोशिश करता है लेकिन वो लूप से बाहर नहीं निकल पाता। एक दिन आत्महत्या करने की सोचते हुए वह हमीद अंसारी नामक व्यक्ति से मिलता है जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करना चाहता है। रंजन को पता चलता है कि हमीद वही व्यक्ति है जिसकी नौकरी उसने गलत तरीके से ले ली थी। रंजन अपनी गलती सुधारता है जिससे टाइम लूप समाप्त हो जाता है। वह तितली से शादी कर पाता है। फिल्म में संगीत तनिष्क बागची ने दिया है और फिल्म का गाना कोई ना विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ है। फिल्म को समीक्षकों से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है लेकिन इसकी अनोखी कहानी और अभिनय की सराहना की गई है। यह मूवी 2025 की हिट मूवी में शामिल हो चुकी है। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने जबरदस्त जज्बे और समर्पण का परिचय दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार चहल ने 3 फ्रैक्चर के बावजूद पूरे 14 मैच खेले और 16 विकेट अपने नाम किए। चोट के बावजूद चहल का प्रदर्शन टीम के लिए बेहद अहम रहा और उन्होंने कई मौकों पर विरोधी टीमों के मध्यक्रम को झकझोर कर रख दिया। उनकी इस हिम्मत और संघर्ष ने फैंस और क्रिकेट जगत में उन्हें एक योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया है। टीम प्रबंधन और साथी खिलाड़ियों ने भी चहल के समर्पण की जमकर सराहना की। जहां कई खिलाड़ी छोटी चोटों के चलते मैदान से दूर रहते हैं, वहीं चहल ने दर्द को पीछे छोड़कर टीम के लिए पूरा टूर्नामेंट खेला।